हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 कराने वाली हूँ। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है और आज मैं टोटल क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगी किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रियल रूट्स को एग्जिस्ट कराना है। ये जो तीन क्वेश्चंस हमें दिया गया है उसका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पुट करके हमें इसको रियल रूट्स निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को पुट करके हमें इसका निकालना है, आंसर निकालना है। तो हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बी स्क्वायर, we know that quadratic equations is quadratic equations। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हुआ तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पे टू इक्वल रियल नंबर आएगा, यानी कि जो दो रूट्स निकलेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, रियल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, यानी कि 0 से कम हुआ उसका वैल्यू, तो वो हो जाएगा नो रियल। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो ये जो तीन रूल्स है उसको ही अप्लाई करके हमें, अगर यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दिया गया है, अगर इसका वैल्यू हमें 0 से बड़ा मिलता है यानी कि वो रियल रूट्स है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो वो इक्वल, यानी कि दो रूट्स जो निकलेगा, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो रूट्स होता है, तो दो रूट्स जो निकलेगा वो रूट्स रियल होगा और इक्वल आएगा। अगर 0 से वो बड़ा आया, सॉरी कम आया, तो वो क्या होगा, नो रियल्स रूट हो जाएगा, यानी कि 0 से कम, यानी कि माइनस इंटीजर में आ गया है, तो वो जो रूट्स निकलेगा वो नो रियल रूट्स आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है रियल रूट्स एग्जिस्ट, हमें रियल रूट्स एग्जिस्ट कराना है। ये जो तीन क्वेश्चंस दिया गया है उसका रियल रूट्स हमें एग्जिस्ट कराना है। तो पहले जो क्वेश्चंस हमें लिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 2 और b का जो वैल्यू है वो है माइनस 3 और c का जो वैल्यू है वो है 5। c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है माइनस 3 की होल स्क्वायर, हमें यहाँ पे पुट कर लेना है उसका वैल्यू। तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 40, यानी कि माइनस 40 यानी कि माइनस 31। ठीक है, तो माइनस 31 जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 अगर होगा तो ये
ये जो वैल्यू आएगा वो है थर्ड रूल से आ गया है, यानी कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा। तो ये हो गया है देयरफॉर नो रियल रूट्स is possible is possible for given क्वेश्चंस या इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस दिया गया है इसमें पॉसिबल नहीं है रियल रूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दिया गया है ये आ गया है नो रियल रूट्स में, यानी कि वो नेगेटिव इंटीजर आया है, यानी कि नेगेटिव नंबर आया है, तो वो लेस देन 0 हो रहा है, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स आएगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। अभी आपको सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा और मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है वो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। ये जो क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर इज इक्वल टू 0 आएगा वो 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा। तो अगर दो इक्वल्स रियल रूट्स आता है तो आपको सिर्फ निकालना है -b/2a। ठीक है, -b/2a को आप क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा यहाँ पे -b का जो वैल्यू है 4√3 उसको -b का जो वैल्यू है उसको पुट करना और 2 इंटू a यानी कि 3 को पुट करना। जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा दो रूट्स का। इसीलिए मैं थर्ड क्वेश्चन को आपको करके बताती हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो है b² माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 आएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होगा इसलिए मैं बता देती हूँ। 2x² माइनस 6x प्लस 3 का जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो कितना है 2 और b का जो वैल्यू है वो है -6 और c का जो वैल्यू है वो है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेंगे b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac यहाँ पे पुट कर लेंगे 6² -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ जाता है कितना 36 माइनस 24। ये तो 8 इंटू 3 जा है 24, तो वो हो गया है 12। यानी कि ये जो वैल्यू है वो है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है यानी कि रियल रूट्स को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो रूट्स निकालना है। तो मैंने जो एक्सरसाइज 4.3 आपको बताया है कि जो रूट्स निकालना है, यानी कि दो रूट्स जो आता है हमारा पॉजिटिव एक और नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो -b का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ माइनस इंटू -6 प्लस और माइनस यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है 12, यानी कि √12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो ये आ गया है 6 प्लस और माइनस 12 का रूट जो होता है वो 2√3 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस और माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो यहाँ पे एक 2 और ये 2 कट हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और बाकी जो रह गया है यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये आ गया है कितना 3 प्लस और माइनस √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आता है, एक तो 3 प्लस √3/2 और आता है 3 माइनस √3/2।
टू। जो टू रूट्स हमें रियल रूट्स निकला है वो है 3 प्लस रूट 3 बाई टू, और एक आता है 3 माइनस रूट 3 बाई टू। तो उसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी करना है, यानी कि मैंने जिस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बताया है उसी तरह से ही आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन निकालना है। बस डिफरेंट इतना ही रहेगा, वो आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है सिर्फ माइनस बी बाई टू ए आपको निकालना है, ठीक है। तो माइनस बी का यानी कि यहाँ पे माइनस यानी कि 4√3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 निकालना है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। तो उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को आपको इस तरह से निकाल देना है। तो ये दोनों का जो आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें जो मिला है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, ये जितना आएगा ये सेम ही आंसर आएगा क्योंकि वो इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे k का वैल्यू हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू रियल रूट्स। तो यहाँ पे जो दिया गया है हैव टू रियल रूट्स, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि ये जो क्वेश्चंस दिया गया है इसमें दो दे हैव टू रियल रूट्स है। तो हमें सिर्फ k का वैल्यू निकालना है। तो अगर यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, यानी कि 4b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें k का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो कितना है, 2। तो b का यहाँ पे वैल्यू है k और c का वैल्यू है 3। लेकिन यहाँ पे टू रियल रूट्स ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि b² माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो b का वैल्यू है k² माइनस 4 × 2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो k² का जो वैल्यू k² जो है वो k² रहेगा और माइनस 4 × 2 × 3 यानी कि 24 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे राइट साइड में माइनस 24 है, अगर हम लेफ्ट में ले आएंगे तो वो हो जाएगा 24। तो k कितना हो जाएगा, 24 का रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√6, ठीक है। तो k का जो वैल्यू है वो है 2√6। तो ये जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आएगा ये 2 और 3 मार्क्स का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पे टू रूट्स ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि टू रूट्स इसका निकलेगा और इसको सिर्फ आपको k का वैल्यू निकालना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। kx होल इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड क्वेश्चन, तो जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो है kx होल इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसको हम थोड़ा सा एक्सपांड यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा kx² माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये कितना आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म में आ गया है वो जो इक्वेशंस लिया गया है, यानी कि a का जो वैल्यू है वो है k और b का जो वैल्यू है वो है माइनस 2k और c का जो वैल्यू है वो है 6, ठीक है। तो अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रियल रूट्स निकालना है। तो b² यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 × k × c इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4k² ये 6, तो ये आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम 4k कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिलता है, एक तो 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो है वो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ पे 0 है, सॉरी ये k, और k इज इक्वल टू 6। अगर हम k का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देन इक्वेशंस जो k का जो अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो x² का वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि विल नॉट हैव द टर्म, यानी कि ये जो टर्म रहेगा वो k अगर 0 हो जाएगा ये टर्म भी नहीं रहेगा और सेकेंड टर्म भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर k का टर्म हम लेंगे then equations will not have the term x² and x, ठीक है। तो अगर k का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो x² का टर्म भी नहीं रहेगा और x का टर्म भी नहीं रहेगा। अगर x² और x का टर्म नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी नहीं होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे k का जो वैल्यू लेना है वो 6 लेना है। अगर k का वैल्यू हम 6 लेंगे तो हमें ही दो रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप्स का, ठीक है। तो सॉल्यूशंस करते हैं यहाँ पे। लेट द breadth of the mango grove इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ अगर यह तो लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 2x मीटर, क्योंकि यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे x है और ये है 2x इज इक्वल टू हमें मिला है कितना 800। तो ये 2x² इज इक्वल टू 800, ठीक है। तो x² कितना हो जाएगा 800/2 यानी कि 400, और ये हो जाएगा x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो रियल रूट्स आता है या नहीं हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमें मिला है इक्वेशंस क्या है x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a है वो है 1 और b है यहाँ पे 0 और c जो है वो है -400, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, सॉरी, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² का वैल्यू है वो 0² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -400, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1600, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 जो है वो 0 से बड़ा वाला वैल्यू है। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। हेंस देन द
the equations will be real roots. So rectangular mango groves can be designed तो यहाँ पे हमें इक्वेशन जो मिला था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 20। ठीक है, तो प्लस और माइनस अगर 20 होगा एक्स का, यानी कि हमें ब्रेथ का वैल्यू निकालना है। तो अगर ब्रेथ अगर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है, यानी कि ब्रेथ आएगा कितना 20 और लेंथ कितना आएगा 20 इंटू 2 यानी कि 40, क्योंकि 2x है। ठीक है, तो ये आएगा 20 मीटर और ये आएगा 40 मीटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस नंबर 4 दिया गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस इज पॉसिबल, हमें यहाँ पे जो सिचुएशंस दिया गया है इस क्वेश्चंस में, ये सिचुएशंस पॉसिबल है या नहीं इसको प्रूफ करना है। तो ये सिचुएशन दिया गया है, इफ सो डिटर्मिनेंट देयर प्रेजेंट एज ages, the sum of the age of two friends is 20, 4 year ago the product of their age is year was 48, यानी कि दो फ्रेंड है जिनका एज अगर हम इनको मिलाते हैं वो 20 ईयर होता है, और 4 ईयर एगो यानी कि 4 साल पहले उनका अगर एज को हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 48। तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशंस हम करेंगे यहाँ पे, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर। ठीक है, एंड द सेकेंड फ्रेंड एंड और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का एज मिलाकर हमें मिलता है 20। ठीक है, 20 माइनस एक्स, तो 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 40, सॉरी एक्स माइनस 4 ईयर एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यानी कि 16 माइनस एक्स ईयर। तो 4 साल पहले पहला जो फ्रेंड है उसका जो एज है वो है एक्स माइनस 4, और दूसरा जो फ्रेंड है उसका है 16 माइनस एक्स ईयर। तो इन दोनों को अगर यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले उन दोनों का एज अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है कितना 48। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक्स माइनस 4 होल इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि ये हो गया है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 64, और ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। तो ये आ गया है 16, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस है
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 1 और b का जो वैल्यू है -20 और c का जो वैल्यू है वो 112। तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि b का यहाँ पे वैल्यू है -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112। तो ये आ जाएगा 400 माइनस 448। तो ये आ गया है -48। तो -48 जो है वो लेस देन 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि there is no real root. This is no real roots. So this situations is not possible. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया गया था जो क्वेश्चंस में द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल या नॉट या नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हमने देखा कि ये जो सिचुएशन दिया गया है ये पॉसिबल नहीं है। तो 5 क्वेश्चंस में जाते हैं अभी। तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस दिया गया है वो 4 क्वेश्चंस की तरह ही सेम है। हमें इसको जो सिचुएशन दिया गया है ये पॉसिबल है या नहीं हमें बताना है और लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इज 80 एंड द एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे ये जो 5 वाला क्वेश्चन है मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स आपको दे दूंगी और आपको इसका आंसर आपको खुद ही निकालना है, लेकिन मैं उसका हिंट्स आपको दे दूंगी आप किस तरह से इसको निकालना है। और अगर आपका आंसर आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपका आंसर कितना आया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर पार्क। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर लेना है। तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का क्या है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80 हमें मिला है। तो यहाँ पे l प्लस बी कितना हो जाएगा 40 और b का जो वैल्यू है वो है 40 माइनस l हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें एरिया निकालना है। एरिया मतलब l इंटू बी इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो l को l हम लिख देंगे और b का वैल्यू यहाँ पे 40 माइनस l कर देंगे, ये हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा कितना 40l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, 400। तो ये आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 40l माइनस सॉरी प्लस 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशंस आ गया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे 1, b का वैल्यू -40 और c का वैल्यू 400। तो आपको यहाँ पे a, b और c का वैल्यू मिल गया है और आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को पुट करना है और इसका जो आंसर है वो सिचुएशन से वो कितना आता है और इसका लेंथ और ब्रेथ इसको निकालना है। ठीक है, तो मैंने सब हिंट्स आपको दे दिया है, आपको इक्वेशंस भी निकाल के बता दिया है किस तरह से आपको निकालना है। तो बस आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट को फॉर्मूला पुट करना है और उसका आंसर निकालना है और आंसर निकालने के बाद अब मुझे कमेंट करके कमेंट करना है उसका आंसर कितना है, लेंथ का कितना आया है और ब्रेथ का कितना आया है। तो अगर ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक की सारी क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिया है किस तरह से करना है, अगर उसमें से कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर मेरी मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो आप उसमें भी जाके कोई भी चैप्टर हो कोई भी क्वेश्चंस हो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।